हेलो दोस्तों कुछ समय से यूपी, एमपी, दिल्ली में एक कार्यवाही बहुत देखने को मिल रही है, जिससे कुछ लोग तो खुश हैं, तो कुछ लोग नाराज़ हैं। कुछ इसे गलत बताते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, दोषियों की यही सज़ा है। और यूपी में ये काम तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, और वो है बुलडोज़र कार्यवाही का, या कहें कि बुलडोज़र नीति। कुछ समय पहले कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चला था। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में भी बुलडोजर चला था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा में भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वर्तमान में इसके सही या गलत होने को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा कौन सा कानून है जो रातों रात किसी के घर को गिराने का अधिकार दे देता है, चाहे वो सालों पुराना मामला कानपुर का हो या वर्तमान के हिंसा का मामला हो। तो आज हम इसी को समझेंगे कि यह कैसे हो रहा है, और जो हो रहा है वो लीगल यानी कानूनी तौर पर सही है या गलत है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है और वो चाहता है कि वो हमेशा अपने ही घर में रहे, लेकिन उसका घर वैध है तो ठीक, अगर अवैध है तो वहाँ का विकास प्राधिकरण उसे तोड़ सकता है। लेकिन उसके भी रूल बने हुए हैं कि कोई अथॉरिटी कब और कैसे उसे तोड़ेगी। इसमें मुख्यतः 3 बातें कि कब आपकी प्रॉपर्टी वैध है और कब आपकी प्रॉपर्टी अवैध है, यह इन 3 बातों पर निर्भर करेगी। पहला ये कि जो घर बना हो वो अवैध बना हो, मतलब कि अथॉरिटी द्वारा उसकी जांच न की गई हो, उसका नक्शा पास नहीं किया गया हो, उसको घर बनाने की परमिशन नहीं दी गई हो। ये पहली शर्त थी। दूसरा नियम यह है कि घर जो है वो सरकारी या किसी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करके बना हो। तीसरा नियम यह है कि घर किसी अपराधी का हो, किसी बड़े अपराध में शामिल हो और बार बार कोर्ट के आदेश पर सरेंडर नहीं कर रहा हो। यह कार्यवाही भी नियम के तहत की जाती है। जहांगीरपुरी हिंसा केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप किसी का घर ऐसे नहीं गिरा सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया R.M. लोढ़ा भी कहते हैं कि प्रशासन ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके रूल हैं, उसके नियम हैं, उन नियमों के तहत ही यह कार्रवाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि किस एक्ट के तहत यह कार्यवाही स्थानीय प्रशासन कर सकता है। तो यूपी में यह यूपी बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 1958 के सेक्शन 10 के तहत, बाद में इसमें कुछ संशोधन किया गया और आया अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973, जिसमें धारा 27 के तहत किसी का घर गिराया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रक्रिया दी गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी का घर गिराने का आदेश चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के आदेश पर ही दिया जाएगा, और आदेश के 40 दिन के भीतर ये काम किया जाना होता है। लेकिन इतने दिनों के भीतर उस मकान के मालिक को अपनी पूरी बात कहने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अगर उसकी बातों से सहमत है अथॉरिटी तो उसका घर नहीं गिराएगी। अगर उसकी बातें गलत पाई जाती हैं तो आदेश के 30 दिन के भीतर ही उसका घर गिराया जाना चाहिए। और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इस आदेश को सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उससे नीचे किसी कोर्ट में नहीं। यह एक पूरा प्रोसीजर है किसी मकान को गिराने और उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का। अगर यह मामला अवैध निर्माण का है तो जो मकान गिराया जाएगा उसको गिराने का खर्च भी उस मकान मालिक से वसूला जाएगा। वर्तमान में हिंसा के बाद जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ 12 लोग, जिसमें कुछ हाई कोर्ट के जज, कुछ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, कुछ बड़े वकील हैं, जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक लेटर लिखा है और इस कार्यवाही को रोकने की अपील की है। वर्तमान में जो बुलडोजर नीति का काम चल रहा है उसके खिलाफ बहुत से लोगों ने कोर्ट में अपील की है कि यह इनलीगल है। अब यह लीगल है कि इनलीगल है, इसका फैसला कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट अगर इसे लीगल मानता है तो लीगल है, कोर्ट इसे इनलीगल मानता है तो इनलीगल है। इस समय जो बुलडोजर की नीति चल रही है उससे कुछ लोग खुश हैं। उनका कहना है कि दोषियों के साथ यही होना चाहिए। यह हमारी एक न्याय प्रक्रिया का ढीलापन भी कहा जा सकता है। हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी लचर है, इतनी सुस्त है कि किसी फैसलों को आने में देर लग जाती है। और ये बुलडोजर की कार्यवाही जो है वो एक त्वरित कार्यवाही है, जिससे लोगों के मन में प्रसन्नता होती है। हालांकि इस प्रसन्नता के पीछे कई लोग दुखी हैं और कई लोग खुश हैं। कुछ लोग इसे अपने तरफ मानते हैं, कुछ लोग इसे अपने खिलाफ मानते हैं। यह बुलडोजर की कार्यवाही जो है हमारी न्याय प्रक्रिया के ढीलापन और सुस्त व्यवस्था के कारण है। अगर हमारी न्याय प्रक्रिया त्वरित होती, तेज़ी से काम करती और फैसले जल्द से जल्द आते तो इस बुलडोजर नीति की ज़रूरत नहीं पड़ती। आदमी अपनी न्याय प्रक्रिया से इतना त्रस्त हो चुका था कि सालों साल फैसले का इंतजार करता रहता। और इस बुलडोजर नीति में जो है वो फैसला तुरंत ऑन द स्पॉट होता है और आदमी को देख के अच्छा लगता है।
इसलिए वह इंसान खुश है कि यह बुलडोजर नीति सही काम कर रही है। वह जिस फैसले का इंतजार सालों से करता था वह उसे प्रत्यक्ष और तुरंत दिखाई देती है, जिससे उसको खुशी मिलती है कि हाँ, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही त्वरित हो रही है, तुरंत वो काम हो रहा है, जिससे देखकर इंसानों के अंदर या लोगों के अंदर एक खुशी का भाव है। हालांकि ये सही है या गलत, ये तो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।